बुशरा बीबी को सज़ाएँ जो है इसमें सुनाई गई। साथ 1,64,05,00,000 रुपये जुर्माना किया गया। जज ने फैसले में यह भी लिखा कि क्योंकि इमरान खान साहब की उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा लीनियंट हो रहा हूँ, थोड़ी मैं नरमी बरत रहा हूँ, इसलिए 17 साल की कैद सुना रहा हूँ, वरना हो सकता 1700 साल की वो सुना देते, मीन 1700 ईयर्स की या 100 ईयर की। मर्जी थी, पीछे से जो लिखा लिखाया उनको देना था, उन्होंने फैसला सुना देना था। बहरहाल बुशरा बीबी के बारे में उन्होंने लिखा क्योंकि वो एक खातून है उनसे भी मैं नरमी कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की उम्र ज़्यादा है, बुशरा बीबी खातून है, दोनों से नरमी कर रहा हूँ और कम सज़ा सुना रहा हूँ। ये जो शाहरुख अर्जुमंद नामी जज हैं जिन्होंने ये सज़ा सुनाई है, उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा। अब फैसला कैसे सुनाया? कई महीनों से इसकी समाअतें हो रही हैं और फिर कई महीनों से इन समाअतों को ख़त्म कर दिया गया था, मुलतवी कर दिया गया, अदालत ही नहीं लगी, कभी इस केस को चलाया ही नहीं गया। अचानक 19 दिसंबर की रात को लेट नाइट वकला को बताया गया कि कल अदालत लगेगी। अब ये जो दिन था 20 तारीख का, ये बुनियादी तौर पर आज का, इसमें जो डिफेंस था जो गवर्नमेंट था, प्रोसिक्यूशन थी, उनकी बातचीत मुकम्मल होनी थी और उसके बाद जज ने फुल स्टॉप लगाकर कोई और आखिरी मरहले अगर कंप्लीट करने थे तो करने के बाद फिर को 2-4 दिन के बाद जाहिर है वो सज़ा सुनाते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आज वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कल रात बताया गया कि सुबह अदालत लगेगी, सुबह धुंध और तमाम चीज़ों के बायस मुश्किलात थी, उसके बावजूद फैमिली और वकला वहाँ पहुँचे। सिर्फ सलमान सफदर को अंदर जाने दिया गया, उनको भी जेल के अंदर धक्के मारे गए, मैन हैंडल किया गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया। हालांकि सभी को पता है कि सलमान सफदर जो हैं वो एक प्रोफेशनल वकील हैं, कभी उन्होंने वकालत से हट के अलिफ और बे भी कोई और बात नहीं की, मुकम्मल जांफशानी के साथ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफेशनल वकालत करते हैं और बहुत ही उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि उम्दगी के साथ अपने आप को किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल कमेंट्री करने से हमेशा रोके रखा है। उनके साथ भी आज बदतमीज़ी की गई, जेल के अंदर मैन हैंडल किया गया, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने दिया गया। बहनें, फैमिली आई हुई थी, उनको जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन मीडिया पर यह खबर चलवाई कि इमरान खान के ख़ानदान से तो कोई सज़ा सुनने पहुंचा ही नहीं था। हालांकि वकला भी पहुंचे हुए थे, फैमिली भी पहुंची हुई थी, सबको रोक दिया गया, सिर्फ सलमान सफदर साहब को अंदर जाने दिया गया। वो अंदर का अहवाल बताते हैं कि जज साहब आए और उन्होंने 65 सफ़ों का जो लिखा हुआ फ़ैसला था वो हाथ में पकड़ा हुआ था, बस वो फ़ैसला सुनाया और चल दिए। मीन वहाँ पर ना वकला का इंतज़ार किया गया, ना वहाँ पर फैमिली को दाखिल होने दिया गया, ना जो अदालती कार्रवाई थी वो पूरी होने दी गई। और इमरान खान साहब ने जब सज़ा सुनी तो वो मुस्कुराए और उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि अब इसकी अपील भी हाई कोर्ट में करें। ज़ाहिर है वो कानून पर चलने वाले शख्स हैं और हमेशा कानूनी जो रास्ते हैं उनको, जो अगला कानूनी रास्ता होगा उसकी तरफ वो जाएंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका तकरीबन पहले ही फैसला कर रखा है और वो इमरान खान साहब के हक़ में है, वो भी आपको बताते हैं। इससे पहले इस ट्रायल के सिलसिले में, ज़मानतों के सिलसिले में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही केस गया था तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने इसके ऊपर पूछा था कि आप किस जुर्म पर सज़ा दे रहे हैं। उन्होंने कहा जुर्म यह है कि ये बल्गारी का कोई सेट मिला जो सऊदी जो रॉयल फैमिली है उन्होंने दिया और ख़ातून अव्वल को दिया, बुशरा बीबी को। अब सेट बुशरा बीबी को मिला लेकिन सज़ा साथ इमरान खान को भी दे दी। ऐसे ही पिछले मुकदमों में अगर कोई चीज़ इमरान खान को मिली है तो साथ सज़ा जो है वो फ्री में बुशरा बीबी को भी दे दी। फ्री बट रहा है ना, पैकेज डील फील्ड मार्शल साहब बेच रहे हैं। मीन जो सज़ा इमरान खान को देंगे वही साथ बुशरा बीबी को देंगे, जो बुशरा बीबी को देंगे वही साथ इमरान खान को देंगे। अच्छा, अब मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि कसूर क्या है। उन्होंने कहा जी इन्हें एक ये गिफ्ट मिला है और ये गिफ्ट इन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाया, इसकी मालियत लगवा ली और इसके पैसे जमा करवा दिए और पैसे इसके 7 करोड़ बनते थे, जमा शायद 60 लाख करवाए गए और हमने इंडिपेंडेंट मार्केट से इसका चेक करवाया है तो ये तो 7 करोड़ रुपए इसकी मालियत बनती थी। अच्छा, अब हुकूमत के अंदर एक मुरव्वजा तरीका है उसकी पैसे लगाने का, हमेशा से ऐसे ही है। जैसे मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की ये घड़ी जो गालिबन 10 लाख रुपए की थी, उस वक्त की बात हो रही है जब डॉलर की प्राइस कम थी, अब तो वो 30-40 लाख की होगी जाहिर है, या शायद इससे भी ज़्यादा, और वो 25,000 रुपये देकर घर ले गई थी क्योंकि उस ज़माने में ये बहुत ही कम पैसे देते थे जो भी चीज़। इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने खुद कवानीन चेंज किए थे और तोशा खाना की अगर कोई चीज़ आपने रखनी है
तो आपको ज़्यादा दाम देना पड़ते थे, ज़्यादा पैसे देना पड़ते थे, फिर जाके आप रख सकते थे। बहरहाल अगर अज्यूम कर लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वाकई इसकी वैल्यूएशन कम हुई, तो फिर जिन्होंने वैल्यूएशन कम की उनमें से भी तो किसी को सज़ा देनी थी। जाहिर है सरकारी मुलाजमीन होंगे, दूसरे लोग होंगे, किसी का कोई लेना देना नहीं, अपना मर्जी से बाहर से कोई बंदा पकड़ा, उससे एक उसकी प्राइस लगवाई, वो शुक्र करें उसने 7 करोड़ लगाई, कहीं 7 अरब नहीं लगा दी उसने, मर्जी थी, जो ये उसे कहते वो लिख देता। उससे इन्होंने वैल्यूएशन करवाई और उसकी बेस पर कहा कि तोहफा क्योंकि तोशा खाना में जमा नहीं करवाया इसलिए ये गुनाह बन गया। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ज़रा कवानीन लाएं कि तोहफा जो तोशा खाना है उसमें जमा करवाने ना करवाना जुर्म है या नहीं है। जब कवानीन लाए तो 2023 में कवानीन बनाए थे कि तोशा खाना में अगर आप तोहफा जमा नहीं करवाएंगे और उसके बगैर रख लेंगे तो वो जुर्म है। उन्होंने कहा कि ये मामला तो सारा 2021 का है, कवानीन आप 2023 के दे रहे हैं, तो आप मुझे 2021 या उससे पहले के कवानीन ला कर दें। तो जब 2018 से 2023 तक जो कवानीन राइज थे वो पेश किए गए तो उनमें तोशा खाना में गिफ्ट जमा करवाना या ना करवाना कभी जुर्म ही नहीं था। तो अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया कि ये जुर्म नहीं है, क्योंकि ये पिछले आपने तो कवानीन जानबूझ के इमरान खान को फंसाने के लिए अब 2023 में तब्दील किए, उन पर तो इन कवानीन को लागू नहीं करना, वही कवानीन लागू होंगे जो उस वक्त थे जब इमरान खान साहब को ये तोहफा मिला था। भारत मुख्तसर ये कि एक तोहफा मिला सऊदी रॉयल फैमिली से जिसकी कीमत ये कहते हैं 7 करोड़ है, और जो उस वक्त असेसमेंट हुई वो कम थी, और उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने बिल्कुल पैसे जमा करवा के वो तोहफा रखा, लेकिन आज उसके ऊपर 17 साल की कैद की सज़ा जो है वो इमरान खान साहब को सुना दी गई। ये ज़रा माजी में देखें, गाड़ियाँ जो हैं वो तोशा खाना के कवानीन में है कि नहीं ली जा सकती। मंसूर अली खान साहब ने एक सवाल पूछा था मरियम नवाज से, उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए। अब हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, दैट्स फाइन। एक सेकंड, सवाल क्या है? तोशा खाना के हवाले से आपका नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। क्या? तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची इन द ईयर 2011-12। आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे हैं? बंद कर दें जरा प्लीज, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं है ये। एक सेकंड जरा इसको काटे, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या। सुन लिया आपने, वाजे था। मंसूर अली खान ने सवाल अच्छा पूछा था, उनकी अप्रिसिएशन बनती है। वो बात अलग है कि बाद में उन्हें ये सवाल काटना पड़ा। आपको याद होगा वो सारा इंसिडेंट, खुद ही आकर उन्होंने अपने व्लॉग पर कहा कि किसी का बाप भी मुझसे ये नहीं कटवा सकता कोई चीज़ भी, और बाद में पता चला कि ये वाला टुकड़ा उन्होंने मरियम के कहने पर काट दिया था, और इंटरव्यू वैसे ही हुआ जैसे मरियम चाहती थी। इसी तरह इससे पहले मंसूर अली खान ने यही सवाल शहबाज शरीफ से भी पूछा था कि आपने गाड़ी कैसे ले ली, तो उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता लेगा। जितनी बार मंसूर अली खान पूछते रहे वो यही कहते रहे कि कानून अपना रास्ता लेगा, कानून कद्दू अपना रास्ता लेगा। कानून ने कहाँ अपना रास्ता लेना था, लेना होता तो बहुत पहले ही ले चुका होता। तो एक तरफ अगर आप ये तस्वीर देखते हैं, जनरल बाजवा साहब को भी ऐसे ही सेट्स मिले, लेकिन कोई उसका पता नहीं है। तोशा खाने का तो लफ्ज़ का नाम भी नहीं पता आर्मी चीफ्स को, उनको जो मिलता है वो घर ले जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं उनसे कि उनको तोहफे कौन से मिले हैं। ऐसे ही आसिम मुनीर साहब हैं, उन्हें भी तोहफे मिल रहे हैं, कोई तोशा खाना का तसव्वुर नहीं है। बाकी भी नवाज शरीफ साहब गाड़ियाँ ले गए, जरदारी गाड़ियाँ ले गए, बल्कि अरशद शरीफ ने एक पूरा फीचर रन किया था कि कैसे जो जरदारी साहब को गाड़ियाँ सदर के तौर पर सदर पाकिस्तान को दी गई, उन्होंने कैसे किस तरीके से उन गाड़ियों को रखा अपने पास, और औने पौने दामों जो भी उन्होंने पैसे लगवाए उसके हिसाब से उन्होंने उन गाड़ियों को रखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जाली अकाउंट्स जो थे उनसे उन गाड़ियों की पेमेंट की गई थी। ना सिर्फ वो गाड़ियाँ रखी गईं जो कानून में कहीं इजाज़त नहीं है गाड़ियाँ और एंटिक्स को रखने की, वो वापस ही करने पड़ती हैं हुकूमत को, लेकिन ना सिर्फ वो गाड़ियाँ रखी गईं बल्कि उन गाड़ियों के जो, जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे भी जाली अकाउंट्स में से जमा करवाए गए। तो ये सब कुछ आज हुआ है। इमरान खान साहब ने आगे जो हाई कोर्ट है उसमें अपील करने को कहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो भी मुझे यहाँ पर मेरे साथ जो भी ये सलूक करेंगे उस सलूक को मैं हर सूरत फेस करूँगा, झुकूँगा नहीं। जिद्दोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए तैयार हूँ। यह आज उनका जेल से पैगाम है। रूल ऑफ लॉ के लिए मुस्तफ़ी जजेस हीरो हैं, जुल्म का साथ देने वाले PCO जजेस जो हैं उनमें और जो हीरोज़ हैं उनके दरमियान में कौम को ज़रूर फ़र्क करना चाहिए।
कौम को ज़मीर वाले और बेज़मीर जजेस में ज़रूर फ़र्क रखना चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, ये उन्होंने सुहेल अफरीदी के लिए पैगाम भेजा है कि एहतजाज की तैयारी करें। और फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर वाज़ेह किया, जो मैं आपको बार बार यहाँ से बताता रहता हूँ और आप में से कई लोग गुस्से में आके, जाहिर है फरते जज्बात में, इंटेंशन उनकी अच्छी होती है लेकिन वो इसको डिफरेंटली देखते हैं, लेकिन वो लार्जर पैराए में चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। आज इमरान खान साहब ने फिर से कहा कि फ़ौज हमारी है, हमारा कौमी इदारा है, हम कभी अपने इदारे के पर बात नहीं करते। जो ऊपर बैठे हुए, उनका कहने का मतलब है कि ये जो चंद जनरल्स हैं जो इस पूरे इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, मैं उन पर तनकीद करता हूँ। ये मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स की जो टेक्निक है, उनके लिए जब आप कहते हैं ना पूरी फौज बुरी है या पूरी फौज के साथ ये कर देना चाहिए, तो असल में आप आसिम मुनीर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, यही वो चाहते हैं। मैंने एक दिन आपको तफसील से बताया था कि 7 लाख की फौज है, 7 लाख उनके स्पाउसेस, बीवी या शौहर, उसके बाद उनके 3-3, 4-4 बच्चे, उनके अपने माँ बाप, फिर उनके सास ससुर, फिर उनके बहन भाई, और जाहिर ऐसे ही रिटायर्ड जो फौजी अफसरान और अहलकार हैं वो, तो पूरा इकोसिस्टम अगर आप इकट्ठा करेंगे तो 3-4 करोड़ या 3 करोड़ लोग ये कम अज़ कम बनेंगे। अब आसिम मुनीर की दिन रात ख्वाहिश ये है कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की पब्लिक एट लार्ज जो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो वर्सेस ये जो मिलिट्री का पूरा इकोसिस्टम है उसके खिलाफ खड़े हो जाए और ये आपस में लड़ें, क्योंकि जब ये आपस में लड़ेंगे तो आसिम मुनीर की तरफ भी तो 3 करोड़ लोग आ जाएंगे ना। तो जब आप ये कहते हैं पूरी फौज, तो पूरी फौज जो है उसको अगर आप कह भी लें